अबे तूने धनजी सुना? अबे तूने धनजी नहीं सुना? यार कम ऑन ब्रो। धनजी वो आर्टिस्ट है जिसके बारे में आपने सुना तो है पर जिसको आपने सुनना नहीं है। 4424 लाला यस 4424 के अलावा धनजी के काफी सारे और हिट सॉन्ग्स हैं। पर धनजी को सुनने जाओ तो वो हमारे साथ ये भी तो करता है। कैजुअल लिसनिंग करनी है, ये ले ऑफ ट्यून फ्लो, ओवरवेलमिंग म्यूजिक, तेरे पे वाइट लिरिक्स फेंक के मारेगा मैं। इसीलिए तो धनजी की इतनी कल्ट फॉलोइंग है। ही इज दैट काइंड ऑफ रैपर जिसको सुन के आप दूसरों को बोलोगे अबे तूने धनजी नहीं सुना? और धनजी के पास वो एटीट्यूड है टू बैक दैट क्लेम अप। I'm not going to explain my lyrics and I'm not going to make something that you might like. Not as the first intention at least. पर क्या एटीट्यूड के साथ धनजी में सब्सटेंस भी है? लग तो रहा है। आइए डीप डाइव करें इनटू द वर्ल्ड ऑफ धनजी। धनजी के म्यूजिक को क्रिटिक्स अवांट-गार्ड लेबल करते हैं। अवांट-गार्ड आर्ट का वो जॉनरा होता है जिसमें आइडियाज को अनकन्वेंशनल तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। अभी धनजी को अवांट-गार्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपको धनजी को रियली सुनना है ना तो सबसे पहले आपको उसका म्यूजिक सुनते हुए अपने कांस्टेंट जजमेंट को बंद करना पड़ेगा। आर्ट को टाइम देना पड़ता है ना अपने पे ग्रो करने के लिए। यही चीज धनजी ने अपनी 2022 की ईपी बैगमैन की स्किट में रेफरेंस भी की है। जस्ट गिव इट अ लिसन। Bear with me. I'm trying to make sense. The thing about the thing to be done is the thing in itself. Just so the thing being done is larger than itself always. होल्ड योर जजमेंट्स। मुझे भी नहीं समझ आया क्या बोला पर लेट्स गो डीपर ना। That's what she said. ये धनजी का पहला ट्रैक है जो मैंने सुना था। अनारकली पे कली सलीम जहांगीर, अनारकली पे कली सलीम। मौसमी ट्रिप धनजी के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक है। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें ऐसे लिरिक्स हैं। What's up with that? Yeah, we connect, yeah, we fuck, what the first time we met. ओके ना तो क्लियर है सॉन्ग किसी लड़की के बारे में है बट लेट्स हियर व्हाट धनजी हैज टू से अबाउट इट। Talking about Mausami Drip, I had a concept of Jahangir in my head for a while. थोड़े बहुत parallels है मेरे उसके life में, Salim Jahangir and Anarkali, which is so Kali, pe Kali, also tying in with the Danya. It's a whole slew of things. So जहांगीर अनारकली की स्टोरी तो सुनी होगी आपने। डैडी अकबर को पसंद नहीं था कि उनका मजनू बेटा सलीम अनारकली के साथ जाकर इश्क लड़ाए, इसीलिए डैडी अकबर ने अनारकली को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया था। सच अ सैड टेल। पॉपुलर कल्चर में बहुत फेमस है अनारकली। उसका ट्रैजिक एंड एक टाइमलेस अपील है प्यार और सैक्रिफाइस का। शायद तभी प्रोड्यूसर डॉक्स ने जी माइनर स्केल में एक उदासी से हावी कर देने वाली सिंथ मेलोडी यूज करी है जिसको धनजी के अपलिफ्टिंग ऑन बीट वोकल्स काउंटर करते हैं और साथ में बजता है ट्रैप 808 ड्रम किट जो एक चिल प्लग इन बी जॉनरा जैसा मौसम सजा देते हैं। एक ऐसा मौसम दैट गोज हार्ड विद द कंसेप्ट। क्योंकि अनारकली एक बहुत ही मिस्टीरियस सी कैरेक्टर है। लगभग सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स बोलते हैं कि अनारकली नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, एक फिक्शनल कैरेक्टर है अनारकली। पर कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अनारकली असली थी। इसीलिए धनजी ने बोला अनारकली पे कली लाइक बीइंग इन लव एंड पैराडॉक्सिकली अनारकली पे कली लाइक थिंकिंग अबाउट लव व्हाइल लिटरली बीइंग हाई। और मौसमी ड्रिप के वीडियो में धनजी जहांगीर और उसके आइडियल लव पार्टनर की चाहत को क्लेवरली अपनी मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहा है। देखो अगर हम एल्बम सीक्वेंसिंग के हिसाब से जाए तो हियर इज व्हाट धनजी हैड टू से अबाउट हिज मिक्सटेप। the thing that I really pride myself about is definitely my sequencing and taking the listener through a project. Starting with House Party is sort of an intro. Move on to Mausami Trip, more of the defining track for the tape. Then Kadi Patti, just to offset a little lower energy that I was working with. Irsha and Recall. Then there's an epilogue of Baby. Dogs done did that. धनजी का बॉयकट मिक्सटेप उसके पर्सपेक्टिव से उसकी मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप का एक हिस्टोरिकल आर्काइव है। धनजी ने रेडिट पे एक AMA सेशन में बोला भी था बॉयकट इज अबाउट शॉर्ट हेयर लेडीज, विंटर्स एंड हार्ट ब्रेक्स। अगर आप भी कभी लाइफ में ब्रेकअप से गुजरे हो या करंटली गुजर रहे हो रिकॉल सुन लेना, कंफी करेगा आपको। अच्छा अभी धनजी की मिसअंडरस्टैंडिंग तो मिक्सटेप सुनकर समझ जाओगे पर जहांगीर की क्या प्रॉब्लम थी? देखो जहांगीर एक अय्याश इंसान था, दारू अफीम लड़कियों का शौकीन था एंड उसकी 20 बीवियां थी पर शायद असल प्यार उसको अनारकली से था।
था, एक ऐसी इंसान जो असल में शायद थी ही नहीं, उसकी सोच में ही बसी हुई थी वो बस। सेम वैसे ही हमारे साथ भी तो होता है, जब हमें लगता है कि रिलेशनशिप में जानते हैं हम दूसरे इंसान को, पर फिर डस जाती है वो। सॉरी टू डंप द पर्सनल ट्रॉमा ऑन यू गाइस, रिकॉल सुन के आता हूँ। तेरी आवाज़ें मेरे को भूल जाना, तेरी आवाज़ें। तभी तो धनजी पूरे वीडियो में अनारकली को अपने हिसाब से सजाने की कोशिश करता रहता है, अपनी इमेजिनेशन से उसे रियलिटी में उतारने की कोशिश करता रहता है, पर आखिरी में ही पैक्स अप, वो बस एक इल्यूजन थी जो बस यादें बन के रह गई अब। मेरे को भूल जाना, तेरी आवाज़ें मेरे को भूल जाना, सच में। And this is where the script gets flipped. कोई भी और आर्टिस्ट होता तो this would have been it, पर this is Dhanji, 2 levels deeper than you knew. क्लिक मुझे तब हुआ जब मैंने मौसम्बी ड्रिप के कमेंट सेक्शन में ग्रेविटी का ये कमेंट पढ़ा। मौसम्बी ड्रिप गाने का कॉन्टेक्स्ट इंप्लाइज कि बंदी की ड्रिप यानी उसका क्लोथ्स और स्टाइल मोस्टली मौसम्बी कलर के थे, पर म्यूजिक वीडियो में तो धनजी दिख रहा है यार मौसम्बी ड्रिप में। अगर आप लिरिक्स में भी मौसम्बी का यूज देखोगे तो कॉन्टेक्चुअली मौसम्बी का तो सेंस ही नहीं बन रहा। What's up with that? See, मौसम्बी is a play on words. मौसम भी धनजी का मौसम भी है क्योंकि उसका मौसम भी है। Get it? Like क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, ऐसे ही धनजी का मौसम भी है। अरे रुको रुको रुको, जज बात में करना, डिकोड तो सुन लो। कमिंग बैक टू ग्रेविटी का ड्रिप ड्रिप कमेंट। मीडिया में ड्रिप इफेक्ट या ड्रिप ड्रिप इफेक्ट एक धारणा होती है जो कहती है कि मास मीडिया हमें सेम मैसेज बार बार दिखाकर हल्के हल्के कर हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर्स में चेंजेस ला रहा है, और अपना मौसम लाने के लिए ही तो मास मीडिया की तरह धनजी ने 1 साल के अंदर 5 मिक्सटेप्स रिलीज कर दिए थे। ओवर एक्सपोजर करना चाह रहा था लोगों पर अपनी आर्टिस्ट्री का, पर सैडली धनजी का काम इतना अच्छा था कि उसकी गेट कीपिंग ही कर दी गई। धनजी का अपनी गेट कीपिंग पे कमेंट सुनो। Because जे gatekeep करे ना हाँ, बधी वस्तु, हाँ। they want to have a superior taste. Yes, yes. एंड कितना आयरॉनिक है क्योंकि धनजी की गेट कीपिंग एग्जैक्टली सिमिलर है अनारकली के दीवार में चिने जाने की तरह। लेकिन अगर आप अब मौसम्बी ड्रिप को इस तरीके से भी देखोगे कि धनजी एक्नॉलेजेस दिस गेट कीपिंग फैक्ट एंड हमसे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा है। बंदा घूमता जाता रहे और कुछ जानता नहीं, थोड़ा घूम गया तेरे मेरे को वन्ना नहीं। तो धनजी बताना चाह रहा है कि इतनी फ्रीक्वेंट प्रेजेंस के बाद भी अननोटिस्ड है वो, इतने लाइव शोज, ब्रांड एम्बेसडर, स्पॉटिफाई फीचर के बाद भी। इधर धनजी एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो चाहता है टू Tell you a little bit more about me. मैं सब कुछ नहीं बता सकता है right away. That's why I'm taking my time with it. So you know it's me. लगता है धनजी को फेम की जल्दी नहीं है, बट लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट वो चाहता है कि हम उसकी आर्ट के थ्रू जाने उसको। I hate explaining my songs. It's out there. It is layers and open-endedness, abstract, surreal. Mainly, I don't want it to take away from what it is. अनारकली पे कली सलीम जहांगीर। अनारकली धनजी की इमेजिनेशन है जिसको वो दुनिया के गेट कीपिंग अकबरों द्वारा चिने जाने नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन पे इतना ट्रस्ट करता है दैट ही बिलीव्स I can really do anything. ही बिलीव्स कि उसकी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ही उसको सलीम से जहांगीर बनाएगी। जहांगीर एज इन द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। म्यूजिक वीडियो में मैनेकिन धनजी की क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करती है एंड म्यूजिक वीडियो एक कांस्टेंट स्ट्रगल शो कर रहा है एक आर्टिस्ट का जो बार बार ट्राई करके अपने आइडियाज को इमेजिनेशन से रियलिटी में लाने की कोशिश करता रहता है। देखा आपने कैसे ये गाना एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक हो गया। जहांगीर अनारकली की मिसअंडरस्टूड सोशल रिलेशनशिप को लेयर किया गया है आर्टिस्ट के इनर स्ट्रगल से। नाउ दैट्स हाई कंसेप्ट। धनजी की आर्ट में आपको ऐसी कंसेप्ट्स की लेयरिंग बहुत मिलेगी। मनी वर्सेस आर्टिस्ट्री, एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक। इनफैक्ट मौसम्बी ड्रिप में ही अपनी लेयरिंग को रेफरेंस भी किया है धनजी ने। वीडियो में धनजी की टेबल पर एक फोटो पड़ी होती है। ये एक आर्ट प्रोजेक्ट है बाय लोरेना कोस्बा। प्रोजेक्ट लेयरिंग के आर्ट फॉर्म के बारे में है कि कैसे लेयर्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर।
अभी आपको याद है धनजी की द थिंग वाली स्किट? धनजी के लेयरिंग्स के कंसेप्ट जानने के बाद फिर से समझते हैं उस स्किट को। सोचो आपको एक मशीन का स्क्रू मिला, ये स्क्रू शायद किसी मशीन का पार्ट होगा और वो मशीन किसी फैक्ट्री की, फैक्ट्री इकोनॉमी की पार्ट है, इकोनॉमी सोसाइटी की, सोसाइटी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की। सो आपको समझा अभी कि द थिंग इज ऑलवेज बिगर देन द थिंग इटसेल्फ, क्योंकि द थिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। और यही तो अवांट-गार्ड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को समझने का सही तरीका है। एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज के बारे में ज्यादा सोचिए मत, बस एक्सपीरियंस करो, क्योंकि द थिंग इज ऑलवेज बिगर। That's what she said. हमारा जजमेंट हमें काफी बार लाइफ के निटी ग्रिटी में फंसाकर बिगर पिक्चर मिस करा देता है। लेट्स टेक द अवांट-गार्ड अप्रोच। कुछ भी पसंद आए तो शेयर जरूर करना। डोंट गेट कीप द गुड थिंग्स यार। शायद आपकी पसंदीदा चीजों पे दूसरों का नजरिया सुनकर किसी दिन आपको आपकी अनारकली ही मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।